टीएमसी से अलग होकर पहली बार आम जनता उन्नयन पार्टी से हुमायूं कबीर ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल कर ली। ये ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके की तरह था, क्योंकि चुनाव से पहले यही हुमायूं कबीर टीएमसी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में थे। 4 मई को जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए तो हुमायूं कबीर ने ममता पर जमकर हमला बोला। देखिए, कुछ लोगों में ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और फिर पॉलिटिकली ये जो सत्ता में है वेस्ट बंगाल में, इनको खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने के लिए ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी को साथ जोड़ के मेरा बिहार का कोई सुपारी किलर को मेरा को जान से मारने के लिए बारात दिया। तो मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, अल्लाह मुझे मदद करेगी, अल्लाह मेरा हिफाजत करेगी। तो जो होना करने दीजिए। और जो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों के अनुसार हुमायूं कबीर ने रेजी नगर सीट पर 1,23,536 वोट हासिल कर 58,876 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि नौदा सीट पर उन्होंने 86,463 वोट पाकर 27,943 वोटों से जीत हासिल की। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि शुरुआत में वो एक सीट पर पिछड़ रहे थे, लेकिन बाद में दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कबीर का राजनीतिक सफर तृणमूल कांग्रेस से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वो अलग होकर अपनी नई पार्टी लेकर मैदान में उतरे। इसी पृष्ठभूमि में उनकी जीत को ममता बनर्जी के लिए एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में उनकी पकड़ कमजोर पड़ती दिखी। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद कबीर के बयान भी ममता सरकार के खिलाफ तेज माने जा रहे हैं। इसलिए उनकी जीत सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की भी जीत बन गई है। देखिए, कोई छोटा खाटा झमेला तो निर्वाचन में कभी रोक नहीं सकता, होना ही चाहिए होगा। लेकिन मोटा मोटी जो शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, इलेक्शन कमीशन जो निर्णय लिया 2 फेज में इलेक्शन करने का, आज फर्स्ट फेज में 152 सीट का जो चुनाव था मोटा मोटी शांतिपूर्ण हुआ। ये इलेक्शन कमीशन को ही जो निर्णय लिया उनका ही सपोर्ट में गया, उनको ही फायदा मिला। अरे भाई, वो मेरा नौदा में भी 70,000 को ऊपर में मैं चुनाव जीतेगी, रेजीनगर में 80,000 को ऊपर में मैं मार्जिन रख के चुनाव जीतेगी। नौदा और रेजीनगर दोनों ही मुर्शिदाबाद की अहम सीटें हैं, जहां मुस्लिम आबादी और स्थानीय जातीय सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों को काफी प्रभावित करते हैं। शुरुआती रुझानों में रेजीनगर पर उनकी स्थिति उतार चढ़ाव वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने वहां भी विपक्षी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है कि कबीर की स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत पकड़ पार्टी ब्रांड से कहीं ज्यादा मजबूत है। कबीर की जीत से यह साफ संकेत मिलता है कि पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि स्थानीय नेता नई राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजूब जैसी छोटी पार्टी के लिए 2 सीटों पर जीत हासिल करना संगठनात्मक रूप से अहम है। वहीं टीएमसी के लिए यह नतीजा बताता है कि मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में उन्हें स्थानीय नाराजगी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि ये वही हुमायूं कबीर है जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और हजारों करोड़ रुपए की एक स्टिंग वीडियो में भी सामने आए थे, जिसकी वजह से उन्हें जमकर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी स्टिंग वीडियो की वजह से AIMIM ने उनसे गठबंधन भी तोड़ दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।